तो आसमान में उड़ते उड़ते मैंने सोचा यार चलो एक और व्लॉग शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरे चाहने वाले भी जिद कर रहे थे, माया तुम्हारा व्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो पेश है एक और व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग। तो मैं इसमें ट्रैवल कर रहा था दिल्ली टू अरुणाचल, और अरुणाचल जाते जाते कुछ ऐसे व्यूज़ मिले। ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसके ऊपर से क्या प्लेन ने यू टर्न मारा, और साथ में 400 रुपये का पोहा और पेप्सी। मज़ा ही आ गया इसको खा के। और इतने परफेक्ट व्यूज़ को एंजॉय करते करते कब अरुणाचल प्रदेश ईटानगर आ गया मैं, मुझे पता भी नहीं चला। तो इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलो घुमाता हूँ मैं तुम्हें अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ आके पता चला कि टैक्सीज इतनी महंगी हैं यहाँ पे, मतलब 20 किलोमीटर के 1500 रुपये। तो मैंने एक और टूरिस्ट के साथ ये कैब शेयर किया। और एयरपोर्ट से पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई थी, तो मैंने इस कॉफ़ी को एंजॉय किया। और बोर हो रहा था तो चला गया पुष्पा मूवी देखने। वहाँ जाके पता चला भाई साहब नॉर्थ ईस्ट में भी कितना ज़्यादा क्रेज़ है साउथ का। काली मामा काली। और ईटानगर में सुबह 4:30 बजे का कुछ ऐसा व्यू था जहाँ से मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी ज़ीरो वैली की तरफ। रास्ते में मैं रुका कॉफ़ी ब्रेक के लिए, और वहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। बहुत ही सही धूप और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं। ओल्ड ज़ीरो आते ही जहाँ मैंने स्टे किया था उसके छत से कुछ ऐसा नज़ारा था। सामने ही हेलीपैड, ओल्ड ज़ीरो एयरपोर्ट, और 2-3 मिनट बाद ही इस हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान भरी। और क्या सही दिख रहा था ये भी। और रेडी होके मैं उस जगह पहुंच गया जहां मैंने बहुत पहले से आने का प्लान किया हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। श्री सिद्धेश्वरनाथ शिवलिंगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंगा है जो कि नेचुरली स्थापित हुआ है। और यहाँ आने के बाद जो शांति मैंने महसूस की वो शायद ही मैंने अभी तक कहीं इंडिया में की हो। शिव जी के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो मैं पहुँचा इस ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में। ये था द हीलिंग कैफ़े, और इतना सही व्यू था, मतलब बताऊँ कैसे। यहाँ से तुम देखो यहाँ से बस। और फिर पहाड़ पे आके मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। और आज के दिन 24 दिसंबर था, मतलब क्रिसमस ईव। तो यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि आपको बहुत सारे चर्च घूमने चाहिए, रेस्टोरेंट घूमने चाहिए जहाँ पे बहुत सही डेकोरेशन किया गया है, जैसा कि ये। फिर मैं हुआ चर्च के लिए रेडी और कुछ पिक्चर्स खींची, जिसमें देखा इतना रेड नोज हो रखा था मेरा। और चर्च की कहानी क्या ही बताऊं, जिसको पता है उसे पता है। चलो छोड़ो। फिर हो गई सुबह और मैं पहुंच गया फिर से ब्यूटीफुल से लोकेशन पे, अपने छत पे। और वहाँ से फिर से इस व्यू का मैंने नज़ारा लिया और की मॉडलिंग वॉक की थोड़ी सी प्रैक्टिस। और क्योंकि आज था 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस, तो मैंने अपने दोस्त को विश किया जिसने मुझे एक केक बना के दिया था दिल्ली से ही, और मैं इसे कैरी करके ले आया था अरुणाचल तक। फिर मैं रेडी होके निकल गया सीखे लेक की तरफ। वहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, और वहाँ की मैंने सेल्फ बोर्डिंग, और ये काफ़ी थकाने वाला था, लेकिन मज़ा बहुत आया इसमें।
और लेक घूमने के बाद मैं अपनी स्कूटी उठा के चला गया अपने दूसरे दिन के स्टे पे। और रास्ता कुछ ऐसा था, डर तो लग रहा था क्योंकि लोग कोई दिख नहीं रहे थे मुझे। और डर से तुम ये देखो, जहाँ मैंने स्टे किया वो ऐसी जगह थी, मतलब नेक्स्ट लेवल रिजॉर्ट। ये वही रिजॉर्ट है जहाँ पे मैंने मैगी खाई थी और उसने मेरे को सजेस्ट किया ये ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं रुका यहाँ पे, लेकिन काफ़ी डरावना था, मज़ा बहुत आया। और इस टाइम शाम के सिर्फ 5 बज रहे थे और ऐसा अंधेरा और इतनी ज़्यादा ठंड। बॉनफायर के आगे बैठा और जल्दी डिनर करके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर से पहुंच गया शिव जी के पास, वहाँ दर्शन किया। फिर दर्शन करके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो रिजॉर्ट में ही ये पता नहीं कड़वी सी चाय पी, पता नहीं कौन सा था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन एक्सप्रेशन से ही तुम्हें पता चल जाएगा कितनी घटिया सी थी, बट हेल्दी थी शायद। खाने पीने के बाद मैंने अपनी स्कूटी निकाली और निकल गया एक और लेक की तरफ, सीख लेक की तरफ। और कलर्स देखो तुम नेचर के यार, क्या ही सही है। और यहाँ आने के बाद मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया जिप लाइन, और काफ़ी सही मज़ा आया इसमें मेरे को। और घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो वहाँ का फेमस डिश मैंने ट्राई किया। इसको थुपका बोलते हैं और साथ में लेमनेड। टेस्टी तो था लेकिन मन नहीं भरा था मेरा इसको खाने के बाद, और ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मैं गया वहाँ के फेमस ट्राइबल किचन, आपातानी किचन। यहाँ आने के बाद मैंने उनको कहा मेन्यू देने के लिए, और मेन्यू देख के मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसे ऐसे फूड्स जो मैं कभी ट्राई कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने वहाँ का ट्रेडिशनली मेड कीवी वाइन बोला ट्राई करने को, तो मैंने वो लिया और ट्राई करने बैठा। Cheers. और ये कुछ एक्सप्रेशंस थे मेरे उसको एक सिप लेने के बाद। वहाँ का बेकार एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने की अपनी स्कूटी ऑन और की थोड़ी बच्चों से बातें, और निकल गया एक लोकेशन के लिए जहाँ पे किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि वहाँ से बहुत सही व्यू दिखता है। और उस व्यू पॉइंट के जाने के लिए ये 450 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ी, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बीवेयर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम रॉक। लेकिन इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, रीलें बननी चाहिए। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, किसी लोकल ने मेरे को पकड़ा दिया, बोला कि रख लो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं ये लेके निकल गया और पहुंच गया वापस नेक्स्ट मॉर्निंग सेम प्लेस पे। ये व्यू देखो। इस बेस्ट व्यू को देखने के बाद मेरी वापस कैब थी ईटानगर की तरफ, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था। ये देखो। ईटानगर आने से पहले हमारे कैब वाले भैया ने बोला कि कुछ जगह हैं आपको और शायद विज़िट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ का ज़ू, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था।
मेरे को मिला ये लेपर्ड कैट, काफ़ी क्लोजअप शॉट लिया मैंने। फिर मिले मुझे ये भालू महाराज जो कि आराम फरमा रहे थे, किसी ने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मस्त सो रहे थे। फिर दिखा हमें ये चीता जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, एटलीस्ट 8 फुट का तो होगा। शिकार देख रहे हो। और फिर एक हेल्दी टाइगर भी दिखा हमें, और लास्ट में एक एलिगेटर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन सब सोच रहे नकली है तो लोग पत्थर मार रहे थे उस पर। पत्थर कौन फेंका? पता नहीं। तुम फेंका? नहीं, वो लोग नहीं। ज़ू घूमने के बाद यहाँ पे मैं आया, ये गौतम बुद्ध का टेम्पल था और वाइब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ की भी काफ़ी ज़्यादा शांति थी, बहुत अच्छा लगा। बुद्धा टेम्पल घूमने के बाद शाम को मैं फिर बोर हो रहा था तो चला गया सिम्बा मूवी देखने, और काफ़ी बढ़िया मूवी थी। मूवी देखने के बाद मैं वापस गया होटल, कर ली पैकिंग नेक्स्ट मॉर्निंग की। और ये कुछ ऐसा व्यू था मेरे होटल का जहाँ मैं लास्ट डे रुका था ईटानगर में। और फिर वहाँ से मैं निकल गया कैब लेके फिर से एयरपोर्ट की तरफ, और एक बार फिर मेरे प्लेन ने किया टेक ऑफ ईटानगर से दिल्ली की तरफ। इतना सही व्यू ले ही रहा था कि अचानक से ये पॉल्यूशन दिख गया मेरे को, फिर लगा दिल्ली आ ही गया फाइनली। हाँ, इतना ही था इस व्लॉग के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।